हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक अरबिक लैंग्वेज या बोल दीजिए हाउ टू स्पीक अरबी। तो अरबी भाषा कैसे बोलेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे यूनिक सेंटेंस लेकिन पास्ट टेंस के हवाले से, यानी कि जो बीत चुका है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं। कल तुम कहां गए थे। ठीक है, तो कल तुम कहां गए थे, या आप बोल सकते हैं तुमको हटा करके कल कहां गए थे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे को अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे। आप बोल सकते हैं एम्स इंते वैन रहत, एम्स इंते वैन रहत। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहां गए थे। इसको अरबिक भाषा में आप सिंपल वे में बोल सकते हैं एम्स इंते वैन रहत। चलिए अब इसको हम तोड़ देते हैं जिसमें समझने में आपको आसानी हो और आप वैकेब भी इसी बहाने नोट कर पाए। एम्स यानी कि इसको बोलते हैं यस्टरडे, बीते हुए कल को एम्स बोलते हैं। वैसे फिलहाल मैंने कल, परसों, नरसों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये सबसे रिलेटेड वीडियोस में अपडेट दे रखी है। अगर आप पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो मोर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो एम्स का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। ठीक है, अब सेंटेंस है एम्स इंते अंता इंती अंता। ये सबसे रिलेटेड यू से रिलेटेड होता है। ये कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिएगा। तो ये दो चीज टूट गया। एम्स इंते वैन, वैन का मतलब होता है वेयर, मतलब कहां। राहत का मतलब होता है यानी कि गए थे। ठीक है, ये राहत इसलिए लगा दिया। अब देखो भाई, ये अरबिक ग्रामर सिस्टम है। कहां पर आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड आपकी जो मेन वर्ब होगी उसी में डिफरेंस सिस्टम रहेगा। बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जितना भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब एकदम सेम टू सेम रहेगी। तो वो अगर आप कमेंट करोगे तो अरबिक ग्रामर से रिलेटेड मैं वीडियोस दूंगा। वैसे फिलहाल मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी लेकिन बहुत से लोगों का रिस्पांस नहीं आया, इसलिए मैं अरबिक ग्रामर को छोड़ करके डायरेक्टली ऐसे सेंटेंस आपको देता हूं, क्योंकि जो आप लोग को पसंद है, क्योंकि बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अरबिक ग्रामरली हिसाब से राहत हो जाएगा। वैसे फिलहाल इसको हम और तोड़ देते हैं। रोह, रो मीन्स होता है जाना, ये सभी लोग को पता है। और राहत यानी कि ये पास्ट से रिलेटेड हो गया, ता इसमें ऐड हो गया। ये अरबिक ग्रामर का सब्जेक्ट है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। फिर अपने हिसाब से आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म लगा करके ट्रांसलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ों में तो आप कभी नहीं जाएंगे, ना कमेंट कोई इससे रिलेटेड आएगा। तो सॉरी दोस्तों, एक सेंटेंस को समझाने में इतना वक्त लिया आपका। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, यानी कि आई डिड नॉट गो। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना माई राहत। क्या बोलेंगे? अना माई राहत। आना का मतलब आपको पता है, माई का मतलब पता है। नहीं पता है तो कमेंट करो, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जाकर के उसका यानी कि आप रिप्लाई भी कर सकते हो, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं। ठीक है, तो आना माई को मैंने तोड़ दिया, राहत को मैंने अभी आपको समझा दिया। राहत कहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर बोल सकते हैं मैं नहीं गया था। अरबी भाषा में आना माई राहत, आना माई राहत। ठीक है, अरबी भाषा में इस तरीके से सिंपल आसान तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए हम पास्ट टेंस से रिलेटेड और भी सेंटेंस लेते हैं। मैं हुसैनिया गया था, मैं मार्केट गया था, मैं फलाने जगह गया था। जो भी चीज है वो चीज आप ऐड कर लेना। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, मैं हुसैनिया गया था। आई वेंट टू हुसैनिया। क्या बोले आप अंग्रेजी में? आई वेंट टू हुसैनिया, यानी कि वेंट क्या है? वो गो, वेंट, गॉन, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म है ना। तो यहां पर हम पास्ट टेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो गो के बजाय वेंट यूज कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से अरबिक लैंग्वेज में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन नॉलेज किसी को नहीं और ना कोई लेना चाहता है। तो चलो ठीक है भाई, मैं समझाता हूं आपको। तो आप बोल सकते हैं इसको अरबिक भाषा में अना राहत हुसैनिया। अना मीन्स आपका मैं हो गया, राहत अभी मैंने आपको समझा दिया। हुसैनिया एक पर्टिकुलर ऐसी जगह जहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, ड्यूटी लगती है। अना राहत हुसैनिया, वहां पर मैंने वेंट लगा करके पास्ट को कंप्लीट किया था। यहां पे ता लगा करके अरबिक लैंग्वेज में अरबिक ग्रामर के हिसाब से पास्ट को कंफर्म कर दिया।
अभी यहां पर मैं आपको रोह लगा देता, अना रोह हुसैनिया, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, यानी कि मैं हुसैनिया जा रहा हूं। तो जहां पे रहा हूं ये सबसे रिलेटेड अगर है तो कंटीन्यूअस टेंस होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये इंग्लिश और अरबिक ग्रामर नहीं जानना चाहते, तो वो अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना राहत हुसैनिया। ठीक है, अना राहत हुसैनिया, वेंट से और राहत से कंफर्म हो गया, ये हुसैनिया यानी कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है। मैं हुसैनिया गया था, यानी कि अना राहत हुसैनिया। ठीक है, अब राहत का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे, ऐसी भी जगह पे होता है जैसे कि मैं निकल गया हूं। अब चलिए ठीक है, उसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है तो जरूर आपको अपडेट मैं दूंगा। बस आप सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिसमें हमें भी तो समझ में आए कि हमारी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, फिर उसी हिसाब से दिल लगता है। नहीं तो मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं भी डीमोटिवेट होकर के बैठ जाऊंगा, क्योंकि आराम किसको पसंद नहीं होता है। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं। मैंने कर दिया। ठीक है, कोई भी काम आपसे पूछा जा रहा है, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, अगर आपको ये बोलना पड़े कि मैंने कर दिया। अभी तक तो मैंने आपको बहुत सारी चीजों को भी सिखलाया था कि मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, लेकिन अगर ये बोला जाए मैंने कर दिया यानी कि मैं कर चुका हूं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बोल लीजिए या पास्ट से रिलेटेड ले लीजिए। यहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि मैंने कर दिया है, आई डिड इट। ठीक है, मैंने कर दिया, आई डिड इट। तो यहां पर हमारा पास्ट टेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म हम अरबिक लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, तो सब्सक्राइब नाउ। तो यहां पर हम अरबिक भाषा में बोलेंगे अना सव्वा। क्या बोलेंगे? अना सव्वा, यानी कि मैंने कर दिया, आई डिड इट। अरबिक भाषा में अना सव्वा। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये सव्वा लफ्ज तो मैंने पहली बार सुना है। दरअसल ये सेकंड फॉर्म मैंने यूज की है। किसकी सेकंड फॉर्म है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा, नहीं तो ठीक इसी तरीके से आप अरबी भाषा में बोल सकते हैं अना सव्वा, मैंने कर दिया, मैं कर चुका। ठीक है, तो अरबी भाषा में इस तरीके से बोला जाता है भाई। जिस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है उसी तरीके से हम ये भी बोलते हैं ना, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं कर चुका, तो इसी से रिलेटेड होता है। उसी तरीके से अरबिक में भी अना सव्वा, यानी कि मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेंगे। मैं कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने ले लिया, मैं कर चुका हूं। ठीक है, अब चुका हूं, चुके हैं, इस सबसे रिलेटेड कहां पर कौन चीज यूज किया जाता है, यहां पर भी हम इसी तरीके से सेंटेंस में रखेंगे। जैसे आई हैव डन इट, यानी कि मैं कर चुका हूं। अरबी भाषा में सेम कैटेगरी का सिस्टम रखेंगे, अना सव्वा। ठीक है, अब इसको मत कहिएगा कि आप इसको तोड़ के समझाइए। अना सव्वा अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारे यूनिक सेंटेंस हैं जिसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म का यूज करना सीखेंगे। अभी तक आप डायरेक्ट सेंटेंस सीखते थे, लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट सेंटेंस को आप भूल जाते हैं, यानी कि मैं कर रहा हूं को अरबी भाषा में कर चुका हूं, करूंगा, कल करूंगा, तो इससे रिलेटेड जो है ना, इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड मामला आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने पास्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस आपको दिया और समझाने की कोशिश की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, मां सलाम।